सभी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मॉर्निंग में हम सभी आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को आज एक पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को इस समाज में डोमिनेंट कर सकें। आज हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि इस वक्त हमारे पास बहुत कम वक्त है। आज हमारे पास इतना कम वक्त बचा है कि हम क्लिनिकल मेथड से हम अपने समाज का दिल जीत सकते हैं। हम आज इस पर आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त एक चारा है, एक ही रास्ता है, एक ही कोशिश है, एक ही जुस्तजू है कि हमारी क्लिनिकल मेथड ऑफ किस तरह से इम्प्रूव। हमें बहुत सोचना होगा इस बात पर, और इस बात पर सोचने के लिए हमें एक एक डिजीज़ पर सोचना होगा, और इस डिजीज़ के साथ साथ इस हर मतलब की स्टडी कर डेली अपनी डिजीज़ पर रिसर्च करनी होगी और अपनी क्लिनिक को यूनानी रिसर्च, आयुर्वेद रिसर्च, जो भी आपका आयुष रिसर्च, यूनानी एक पार्ट ऑफ आयुष, तो यूनानी के कंसेप्ट को जिस तरह से हम निकालने के लिए एक रिसर्च चीज़ हमें हकीम के टी अजमल साहब ने दी है, इस पर वर्क करना होगा। और अपने जितने पेशेंट हैं जिनका आप ट्रीटमेंट यूनानी पर कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री आपको अपने पास रखनी होगी, उनकी केस शीट आपको रखनी होगी। एक बहुत बड़ा ऐलान इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करेंगे, और एकेडमी के लिए जो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करने की जुस्तजू में हैं कि हमारे आयुष चिकित्सकों के अंदर जो चीज़ें रिसर्च चीज़ें हैं वो चीज़ें आएँ, और ये चीज़ें इंशाल्लाह सरकार तक पहुँचेंगी। और हमें ये मान के चलिए कि आपकी क्लिनिक, आपका हॉस्पिटल, आपकी जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक हब होना चाहिए, और इसके अंदर पेशेंट के सारे बायोडाटा होने चाहिए। मैं आपसे जब भी जो वीडियो शेयर करता हूं, उसके पीछे एक राज होता है, एक मकसद होता है, और वो मकसद ये है कि हमारा क्लिनिक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बने। हम जिस मकसद के लिए अपने को BUMS लिखा है, उस मकसद में पूरा जब तक नहीं उतरेंगे, हम इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकते। हम फिलॉसफर हैं, हम ऐसे फिलॉसफर हैं जिसको गॉड गिफ्टेड है कि आज भी हमें ये बताएं कि कौन सी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को कोई दुख नहीं रहता जब वो अपनी पेशेंट को बखूबी तौर पर, अपने प्रैक्टिशनर, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, वो एक सिस्टम वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, और अपने समाज की, अपने मरीज़ों की दुआएं ले रहे हैं। मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं कि आज हम अपने समाज को बताएं कि हमारे पास क्या क्या दौलत है। आज हम अपने समाज को बताएं कि आप किस जगह क्यों इतना परेशान हैं। आपके पास जो दिमागी तौर से परेशान लोग हैं, उनको आप ये रोगन अखरोट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं। आज आपके पास जो ये चीज़ें हैं, तो वो अपने समाज में डोमिनेंट कब करेंगे? आप कब डोमिनेंट करेंगे? आप बताइए कि रेंटेक और पेंटाप्राजोल और रेबिप्राजोल से जो थक गए हैं, उनको आप इस तरह से ये चीज़ें दवाएं ये खिलाएंगे, तब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रयोगशाला है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि ये हमारा प्रैक्टिकल है, कि हम प्रैक्टिकल कर ये दिखा रहे हैं। उसके बाद जब आप बताएंगे कि आप रेंटेक और पेंटाप्राजोल से थक गए हैं, तो ये आपके पास एक हुबूब की शक्ल में है। तो इस तरह से आपके पास जब दौलत है, उस दौलत को आप छुपा के नहीं रख सकते। जब आपके पास पेशेंट आता है कि हमें जोड़ों में दर्द है, हमारा जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा है, हम जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो आप सीधे सीधे उसको इस प्रयोगशाला की खुशबू पहुंचाएंगे, और ये आपके पास जो सूरंजान की और रोगन मसीहा इस्तेमाल कराकर उसको कब्ज़ को दूर करेंगे। असल क्या होता है कि कब्ज़ जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कब्ज़ सारी बीमारियों से हमें करता है। और आपके पास अतरीफल सनाई भी है, आपके पास अतरीफल सनाई है। अगर कोई अतरीफल सनाई नहीं
खाना चाहता तो आप उसको सीधे सीधे आप उसके लिए आपके पास हम मुश्किल है, आपके पास टेबलेट फॉर्म में चीज़ें हैं, आप कब तक भूलेंगे इस चीज़ को। आपके पास क्या चीज़ नहीं है वो चीज़ हम बता रहे हैं। वो कहता है हमको कैल्शियम चाहिए, आप कह दीजिए उसको नेचुरल कैल्शियम आप लीजिए। नेचुरल कैल्शियम के लिए आपके पास हब्बे मरवरीद और खमीरा मरवरीद है, आप उसको नेचुरल कैल्शियम दीजिए। जब वो कहता है कि हमारे पास वेट बढ़ता जा रहा है डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं, तो आपके पास वेट लॉस के लिए एक सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल का मेथड है। आपके पास एक सही तरीके से उसको सही रुख दिखाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता हेल्दी वे हर्मस डॉक्टर एकेडमी से निकलता है और वो आपकी क्लिनिक तक पहुंचता है। हमने एक प्रैक्टिकल दुनिया में उतरना होगा। जब वो आपसे कहता है दिल रात और घबराहट बनी रहती है, डॉक्टर साहब बेचैन है मेरा दिल, मैं परेशान रहता हूँ, तो आप उससे कहेंगे हब्बे सुकून और मशरूब आमला और जवारी शनारन आप लीजिए, आपका 15 दिन के अंदर सब सेटल हो जाएगा। वो कहता है डॉक्टर साहब हम लीवर से परेशान हैं, पेट से परेशान हैं, हम हमेशा हमारा पेट फूलता रहता है, जब भी हम जॉइंडिस की जांच कराते हैं तो हमें जॉइंडिस ही नज़र आता है। तो आप उससे कहेंगे कि आपके पास कुर्स कबीद सफ़ू मुहज़्ज़िल अर्क बादियान मौजूद है, माजून दबीदुलवर्द मौजूद है। आपको सिर्फ आगे आना होगा। हर्मस डॉक्टर एकेडमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके हर दुख और सुख में तैयार है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा, दिलचस्पी आपको लेनी होगी। हम हीरे और जवाहरात आपके सामने रख देंगे और अगर आपको दिलचस्पी नहीं होगी तो वो हीरे और जवाहरात बेकार होंगे। हमारा इतना बोलना आपके लिए तभी करामद होगा जब आप थोड़ा सा हमारी तरफ 0.1% खिसकेंगे। जब हमारे पास दौलत है, हमारे पास टीचर है, हमारे पास बुक का मटेरियल है, आपके हमारे पास क्लिनिकल अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है। आज तक कोई कंपनी ये बताए कि इतना दर्द लेकर आपके साथ कोई जुड़ी हो तो हम भी उसको सलाम करेंगे। ऐसी कंपनी जो रात और दिन, ऐसी एकेडमी जो रात और दिन आपके साथ फिक्रमंद है, वो काहे के लिए फिक्रमंद है? वो खाली कंपनी चलाने के लिए फिक्रमंद नहीं, वो आपको जो BUMS की डिग्री मिली है इसको बाकी रखने के लिए, और BUMS से जो कॉलेज निकल रहे हैं उस कॉलेज को बाकी रखने के लिए ये एक मिशन है और इस मिशन को ओढ़ना आपकी ज़रूरत है। वरना ये वीडियो आज आपके लिए वरदान भी बन सकती है, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में याद रखेंगे ये बात कि अलाउद्दीन ने हमको 5 साल पहले जो बताया था। आज हमारी क्लिनिकल हैंड अगर मजबूत होता तो अगर कोई खुदा न खास्ता हमारे साथ दिक्कत आती है, हम पर कोई दिक्कतें परेशानी बैठती है, तो हम किसी के मोहताज ना रहें, हम किसी मोहताज ना रहें, हम एलोपैथ को मोहताज बना दें, हम अपने को मोहताज ना बनाएं। अरे हॉस्पिटल तो कोई भी चला सकता है, हॉस्पिटल चलाना है तो आपको नॉन मेडिको भी हॉस्पिटल चला रहे हैं। असल हमारी क्लिनिकें मजबूत हों और जो हमारे प्रैक्टिशनर हॉस्पिटल चला रहे हैं उनकी हॉस्पिटल में एक चैम्बर उनका आयुष यूनानी चैम्बर होना चाहिए, आयुर्वेद के हैं तो आयुर्वेद का चैम्बर होना चाहिए, और डिस्पेंसरी में हमारी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं दिखनी चाहिए। इस पर मिशन हमें इख्तियार करना है। अरे हमारा टारगेट ये थोड़ी है। आज हमें कौन सा जुनून तैयार हो गया? क्योंकि हमें जब जब जुनून चढ़ा है, हमें फ्यूचर देखकर हम लोग काम नहीं करते। हम लोग फ्यूचर देखकर अगर काम करेंगे तो हमें आने वाले वक्त की फ़िक्र होगी, क्योंकि हम खुद एक आपकी मोहब्बत में हमने अपनी जान को बाजी पर लगाया, इसलिए नहीं था। हमने इंटीग्रेशन इसलिए किया कि हमारे आयुर्वेद और यूनानी की इज्जत महफूज रहे, लेकिन क्लिनिकल मेथड ऑफ आयुष हमारा डोमिनेंट रहे, इसकी कोशिश आज से शुरू है। हम आपका साथ चाहते हैं। जय आयुर्वेद, जय यूनानी।